ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 30/3/99 का है। 30/3/99 का। और आज चल रहा है 21/4/24 को। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाना है। बेहद का वैराग्य सबके अंदर दिलाना। क्या है रखा हुआ इस दुनिया में। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीर देख रहे हैं। 3 लकीर, जिसमें एक लकीर है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। पहला लकीर भाग्य का क्या है कि पिता के रूप में वो हमारी पालना कर रहा है। पिता के रूप में यह परमात्मा पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है। भगवान की पालना जो होती है डायरेक्ट पालना, ये केवल इसी जन्म में मिलेगी और कोई जन्म में नहीं मिलेगा। हाँ, देवी देवताओं के संग रहेंगे, मनुष्यों के संग रहेंगे, लेकिन भगवान के साथ रहने का मौका इसी जन्म में मिलता है उसकी पालना में। सिवाय इस संगम युग के यह परमात्मा पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता है। कभी भी नहीं। यह परमात्मा पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। इतनी सारी आत्माएं हैं और उसमें कितने बच्चों को पालना मिलती है? बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। अभी तो पूरा 33 करोड़ भी नहीं आया है, तो बहुत थोड़ा मिलता है। दूसरी लकीर, पहला लकीर तो परमात्मा पिता का पालना है। दूसरा लकीर है परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। ये जो पढ़ाई पढ़ाकर हम लोगों को इतना निश्चिंत बनाया जाता है, इतना शक्तिशाली बनाया जाता है, त्रिकालदर्शी बनाया जाता है, ये ज्ञान की पालना है। तो इस ज्ञान की पालना का लकीर भी सभी बच्चों को नहीं मिलता है। समझ में नहीं आता है ना, तो बहुत बच्चे आज आ रहे हैं, कल नहीं आ रहे हैं, परसों नहीं, इस ढंग से करते हैं। लेकिन भाग्य की लकीर को जो महत्व समझे वो तो रेगुलर का क्लास करते हैं। तो परमात्मा पढ़ाई कितना बड़ा भाग्य, जो स्वयं परम आत्मा शिक्षक बनकर हमको पढ़ा रहे। कितना रिगार्ड रखना चाहिए हम लोगों को। और तीसरा लकीर है परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। बाबा से मिलने के बाद प्राप्तियां ही प्राप्तियां, बहुत जल्दी जल्दी प्राप्तियां होती हैं। तो बाबा कहता देखो ये तीनों लकीर को अनुभव करो। सोचो कितनी प्राप्तियां हो रही हैं बाबा के साथ। बहुत सारी प्राप्तियां हो रही हैं। सभी को याद है ना प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक पे ये 3 लकीर आज भी चमक रही है। तीनों लकीर चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने आप को समझती हो? बाबा पूछता है कि कितने भाग्यवान है। नशा रहता है कि भगवान बाप, टीचर और सतगुरु तीनों रूप में हमें पालना कर रहा है। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सबके अंदर रूहानी नशा चढ़ गया। जो स्कूल का होगा उसको नशा चढ़ेगा। हमको करना है बाबा, हमको करना है। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट है। सब विश्व में तो हाईएस्ट बता रहा बाबा, और सारे कल्प में भी हाईएस्ट। कल्प में भी हाईएस्ट, क्योंकि देव आत्मा, पूज्य आत्मा, पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्मा हर युग में श्रेष्ठ हो गए हम लोग। तो हाईएस्ट है, महान भी है और हॉलीएस्ट भी है, सबसे ज़्यादा पवित्र भी है। जो बनेंगे धर्म स्थापक भी पवित्र, लेकिन उनकी पूजा और हमारी पूजा में अंतर है कि नहीं? हमारी पूजा नियम के साथ होती है, बहुत भावना के साथ होती है। उनकी पूजा बस कर दिए, चलो अगरबत्ती दिखा दिए। वो उपवास रखना, पूजा पाठ नियम से करना, ये नहीं है। तो आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी और मन से भी पवित्र बनती हैं। मन से सभी गुण संपन्न है। तो बाबा कहता है कि पवित्र आत्माएं तन से भी तुम बनते हो और मन से भी देव स्वरूप, देव रूप में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं है। संपूर्ण निर्विकारी कोई नहीं बनता है। और फिर हाईएस्ट भी हो तो हॉलीएस्ट भी हो। हाईएस्ट सबसे ऊंचाई वाला स्थान भी मिलता है, तो सबसे ज़्यादा हॉलीएस्ट भी बनते हैं। पवित्रता में भी नंबर 1 और सबसे ज़्यादा रिचेस्ट भी बनते हो। जिस समय ब्रह्मा बाबा के समय में बेगरी पाठ शुरू हुआ, तो जो एंटी पार्टी था, जो विरोधी पार्टी था, उन लोग बोला इन लोग को नहीं देंगे। जब धन खत्म हो जाएगा ना दादा लेखराज के पास, तो खुद ही हार मान लेगा। उसी समय शिव बाबा अनाउंसमेंट ये पेपर में छपवा दिया, क्या सबसे रिचेस्ट देखना हो
तो ब्रह्मा कुमारियों को देखो, जबकि बेगनी पाठ था और उस समय पेपर में बाबा छपवाया था कि रिचेस्ट, पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो रिचेस्ट भी हूँ। बाप दादा स्थापना में ही बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में डलवाया था कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, पूरे संसार का सबसे अमीर है, नहीं देना है मत दो, लेकिन सबसे अमीर है। क्यों? देखिए, सबसे बड़ा अमीरी का निशानी संतुष्टता है, सातों गुण है, शक्तियां हैं, ये हैं। आज करोड़पति भी रो रहा है, तो इसीलिए बाबा बोला रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा हो रही थी। एक दिन में कितना भी बड़े से बड़ा मल्टी मिलियनियर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। बाबा कहता कितना भी ज्यादा मतलब पैसे वाला हो, लेकिन हमारे जैसा अमीर कोई नहीं हो सकता है। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज माला माल बन जाते हो, जानते हो ना? साधन क्या है? सिर्फ छोटी सी बिंदी लगाना बस। मतलब जैसे 1 है तो 1 से 9 तक का मेहनत नहीं करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का मेहनत नहीं करना है, डायरेक्ट 1 पे 0 लगा देना है तो हो गया 10, फिर 1 और 0 लगाना है, 100 हो गया। इतना आसान कर दिया बाबा। तो कैसे बिंदी लगाना वो भी बाबा बता रहा। बिंदी लगाई, कमाई हो गई। आत्मा बिंदी, सबसे पहला आत्मा बिंदी। एक परमात्मा से जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें पता चलता है ना, मैं आत्मा बिंदी हूँ। तो एक परमात्मा से जुड़ने के बाद 1 0 लगाए, मैं आत्मा बिंदी, 10 गुना ताकत आ गया। बाप भी बिंदी, 100 गुना ताकत आ गया। और ड्रामा फुल स्टॉप लगा देना, ड्रामा कल्याणकारी है, 1000 गुना, ऐसा ही हो गए। तो वह भी बिंदी। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई ना। वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। बिंदी लगाते जाओ, 1 पर बढ़ता चला जाएगा। 1 के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता है? 10। 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता ही चला जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है ना, मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति की बिंदी लगा दो, अर्थात खजाना जमा हो जाएगा। जितना मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा हूँ तो देह बाहर निकल जाएगा, तो हर बात में बिंदी लगेगा। कोई गलत बोला, बिंदी लग जाना चाहिए कि नहीं, ये अपना पाठ अदा कर रहा, बिंदी लग गया, हमारा 1 बिंदु बढ़ गया। तो फिर बाप बिंदी लगाओ। बाप का बिंदी की किसके साथ हम चल रहे हैं? भगवान के साथ चल रहे हैं, तो 1 और बिंदी बढ़ गया। कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ तो और भी बिंदी बढ़ गया। बीती को फुल स्टॉप लगाओ तो और बिंदी बढ़ गया। कितना तरह का बिंदी लगाने बोल रहा बाबा? खजाना बढ़ता चला जाता है। तो बताओ, सारे दिन में कितनी बार बिंदी लगाते हो? दिन भर में चेक करना है कहाँ कहाँ हम बिंदी लगाते हैं। कोई भी परिस्थिति आए, बिंदी लगा देना, कुछ भी बड़ा नहीं है। और बिंदी लगाना कितना सहज है। मुश्किल लगता है क्या बिंदी लगाना? बिंदी लगाना तो मुश्किल नहीं है। बिंदी खिसक जाती है क्या? देना है 1 पर बिंदी तो दे देते दूसरी जगह बिंदी, तो खिसक जाता है। तो बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगाने आता है कि नहीं? बिंदी लगाना आता है कि नहीं? अगर आती है तो 1 हाथ की ताली बजाओ। आता है लगाने बिंदी? कौन सा बिंदी? ये बिंदी नहीं, स्थूल बिंदी नहीं, परिस्थितियों पर बिंदी। कुछ भी हुआ कल्याणकारी है, बस उसके ज्यादा नहीं सोचना है, हमें अच्छा करना, ये बिंदी लगाना है। अब देखिए, बहुत बच्चे बोलेंगे ना कि ये बिंदी लगाना सहज है, तो ये बिंदी लगा लेते हैं। तो पक्की है ना बिंदी लगाना सबको? या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है, कभी खिसक जाती, गिर जाता है ना बिंदी, और कभी लगाती है। सबसे सहज है बिंदी लगाना। कोई इस आंखों से ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रख देना तो बिंदी लग जाता है। ऐसे कागज, ऐसे ही पेंसिल रखे तो बिंदी बन जाता है। और आप तो त्रिनेत्री हो, आपका बिंदी तो इतना परफेक्ट होना चाहिए। त्रिनेत्री हैं हम लोग, इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज करो। कौन कौन सा बिंदी? कौन कौन सा बिंदी? 3 बिंदी, हाँ हाँ, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी, ये 3 बिंदी तो हमेशा लगना चाहिए। बाकी दिन भर में और कितना बिंदी आप लगा सकते हैं?
तो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है, लिख कर देखो तो टेढ़ा लगता है ना, लिखने में भी बहुतों को आता भी नहीं होगा। बिंदी लगाना सबको आ जाएगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो नहीं भी हो, लेकिन क्वेश्चन मार्क सबसे नहीं होगा लगाना। तो और बिंदी कितनी सहज, इसीलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है बिंदी लगाना, बस विधि है बिंदी लगाना ना। बाप भी तो बिंदी लगाया ना, हम लोग गलत काम करके आए तो भी बाबा क्या बोला, बच्चे तुम तो हाईएस्ट हो, होलीएस्ट हो, रिचेस्ट हो, सब चीज बता दिया, जबकि अभी के हिसाब से हम लोग बहुत गरीब हैं। तो और कोई विधि नहीं है, अगर विदेही बनते हो यही विधि है। विदेही शरीर में रहते, मैं शरीर नहीं मैं एक आत्मा हूँ, यही विधि है बिंदी लगाने का। तो बिंदी बन जाओ। अशरीरी बनते हो तो कर्मातीत बनते हो, अशरीरी बनते हो तो कर्मातीत भी बन जाते हो। कि प्रभाव किस पे पड़ना चाहिए, शरीर पे पड़ता, वो ऐसा किया वो ऐसा किया, अच्छा किए इसका रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, बुरा किया ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब आत्मा है तो आत्मा का क्या, वो तो अपना रोल निभाई, बिंदी रूप में आ गई। तो सबकी विधि बिंदी है। इसीलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते हो। तो बाप दादा कहते हैं कि बच्चे कोई भी बात हो बिंदी लगा दो, मतलब फुल स्टॉप लगा दो। कोई बात बड़ा नहीं है, बड़े हम हैं, बात बड़ा नहीं, मेरा बाप बड़ा है, सब कुछ ठीक करने आया है। तो अमृत बेले से मिलन मनाते हो, रू रिहान करते हो। जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक में लगा कर ही जाओ। जब कर्म योगी बन जाते तो पहले से ही ये 3 बिंदी लगा कर जाना है। अब 3 बिंदी यहाँ 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 नहीं लगा लेना है, 3 बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बाप मेरा बिंदी, और ड्रामा बिंदी। अब बिंदी का मतलब होता है कल्याणकारी, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। तो वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं बोला जा रहा है, लाल बिंदी का तिलक लगाने नहीं बोला जा रहा है। क्या शुरू करना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ, याद करो कि मैं कौन, मेरा कौन, ड्रामा क्या है, और चेक करो। किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक नहीं मिटना चाहिए, किसी भी कारण से नहीं मिटना चाहिए। अविनाशी अमिट तिलक हो, जो मिटा ना सके दूसरे लोग, ना कोई विनाश हो कर सके इसका, ऐसी तिलक लगा लो। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं, और फिर आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कितने प्यार से नींद भूख प्यास सब कुछ भूलकर पहले नंबर में नजदीक बैठने का पुरुषार्थ करते। कितना लंबा लाइन, 2 बजे से ही लग जाता है ना लाइन। और सोचिए अभी तो मतलब अव्यक्त बाप दादा का पाठ खत्म हो गया, जिस समय चलता था उस समय तो नशा रहता था कि हम सामने बैठे बाबा की वाइब्रेशन को कैच करें, इसलिए लंबी लाइन लग जाती थी। पहले से दरवाजा खुलता नहीं था, लेकिन लाइन पहले से। अब खाना भी नहीं खाते थे भावना से, नहीं अब कुछ नहीं खाएंगे। तो बाबा कहता है कि भूख प्यास सब मिटाकर लाइन में लग जाती हैं बच्चे। बाप दादा सब देखते हैं ऊपर से, कौन बच्चा कैसे कर रहा है क्या। तो क्या क्या करते हैं, वह ड्रामा देखते हैं। बाबा ऊपर में बैठकर सारा ड्रामा देखते हैं कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, बाबा के प्यार में करते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्यौछावर भी होते हैं, बाबा भी न्यौछावर होता है बच्चों का प्यार देखकर। और यह भी बच्चों को कहते हैं, जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करो। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे से आगे नंबर मिले, मतलब लाइन में भी सबसे आगे बैठना चाहते हैं। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ में भी सबसे आगे नंबर लो, क्योंकि बैठना जरूरी नहीं है, बैठ कहीं भी आप बैठे बाबा की नजर है, लेकिन अगर पुरुषार्थ तेज करते हैं तो कल्प कल्प आगे रहेंगे आप। तो सबको तो मिलता नहीं है आगे बैठने का, बैठने के लिए आगे मिलेगा सबको, लेकिन अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो आगे नंबर ले सकते। जरूरी नहीं आगे बैठने वाला ही पुरुषार्थ करता है, पीछे बैठने वाला नहीं करता है। इसलिए हम अपना पुरुषार्थ से आगे बढ़ना है। यह साकारी दुनिया है ना, इसमें सबको तो आगे नहीं बैठाया जा सकता, पीछे तो होगा ही ना। तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं, किसी को आगे किसी को पीछे बैठाना पड़ता है। बाप दादा उस समय सोचते हैं कि सब आगे से आगे बैठ जाएं, लेकिन यह हो नहीं सकता। बाप दादा चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चे आगे बैठे, अब ऐसा कैसे होगा, हो सकता है नहीं ना। तो हो भी रहा है कैसे, पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाये हुए देखते हैं, इसीलिए आगे रखते हैं, पीछे वालों को नैनों में बैठा लेते हैं। तो सबसे समीप है नयन, सबसे समीप है नयन।
तो पीछे पीछे नहीं है बैठे हो, पीछे वाले पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे हो। आगे कर दिया ना बाबा, कितना युक्ति से प्यार से बाबा सबको पालना देता था। जो सामने बैठे वो तो आगे हो गए, लेकिन जो पीछे बैठे बाबा कहता मेरे नैनों में बैठे हो। और नयन क्या है, सबसे नजदीक है आत्मा के। तो नूरे रतन हो, पीछे वालों ने सुना कि कहाँ बैठे हो, दूर नहीं हो समीप हो। सबका उमंग उत्साह बाबा बढ़ा देता था। कोई हताश हो जाता था, इतना देर तक हम लाइन में लगे फिर भी आगे नंबर नहीं ले पाए, तो बाबा मुरली में उमंग उत्साह दिलाता है। समीप हो, दूर नहीं हो, शरीर से पीछे हो बैठे हो, लेकिन आत्मा सबसे समीप है, सबसे समीप है। और बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं, सामने वाले को नहीं। तो देखो नजदीक वालों को इन स्थूल नयनों से देखने का चांस है, तो पीछे वालों को इन नयनों से नजदीक देखने का चांस नहीं है। इसीलिए बाप दादा नयनों में ही समा लेते हैं, उन बच्चों को, पीछे वालों को नयनों में समा लेते हैं। तो बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। 2 बजता है और लाइन शुरू हो जाती है, 2 बजता है कि लाइन शुरू हो जाती। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं, कितना खड़ा खड़ा सबका पैर, लेकिन चल खड़े रहना है, इतना मतलब उमंग उत्साह रहता है कि हमको आगे बैठना है। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज भी कर लेते हैं। ये जो मुरली चलाते थे तो मसाज हो जाता था, सबका उमंग उत्साह बढ़ जाता था, अपने आप पैर दर्द ठीक हो जाता है, टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा रहता है। वाइब्रेशन से ही आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आज सभी इस सीजन का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुंच गए हैं। लास्ट बाबा मिलन था उस साल का, तो सब बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया था उस बार, मतलब जितना संख्या दिया उससे ज़्यादा लोग आ गए थे उस बार। अच्छा है, लेकिन बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है। लेकिन बाप दादा तो बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता, चाहे मिलन हो या ना हो, लेकिन बाबा तो याद रखता है सभी बच्चों को। बाप एक है और बच्चे अनेक है, परंतु अनेक बच्चों को भी 1 सेकंड भी नहीं भूलते हैं बाबा, क्योंकि सीखी ना देखो, बहुत सीख से खोजे हैं बाबा। देखो कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने कोने से बाप ने आपको ढूंढा है, बाबा ने ढूंढा है, हम लोग नहीं ढूंढ पाए। आप बाबा को ढूंढ सके? 63 जन्म भक्ति किए, ढूंढे? कैसे ढूंढते बाबा? हम लोग नीचे थे, आप ऊपर थे, ऊपर से देख रहे थे, और हम लोग नीचे थे तो कैसे देखते? हम लोग तो आजू बाजू ही ढूंढ रहे थे, बुला रहे थे। हाँ बुला रहे थे, आप तो ऊपर में थे और ऊपर से देख रहे हो कि कौन सा बच्चा कहाँ है। तो आप बाप को ढूंढ सके, भटकते रहे लेकिन मिल न सके। और बाप ने भिन्न भिन्न देश गांव कस्बे में जहाँ तहाँ भी बाप के बच्चे हों वहाँ ढूंढ लिया। कहाँ कहाँ छुपे हुए थे बच्चे, महसूस होता है ना कि कहाँ छुपा हुआ, मतलब कोई देख भी नहीं पाया उसको, जान भी नहीं पाया, और बाबा उसको कैसे संदेश दिलवाया है, अपना बना लिया। गीत गाते हो ना, मैं बाबा का और बाबा मेरा, न जाति देखी न देश देखा, न रंग देखा न रूप देखा, बस सबके मस्तक पर एक रूहानी रंग देखा, ज्योतिर्बिंदु का रंग देखा कि मैं सब आत्मा है, मेरे बच्चे हैं, बस यही न देखा। किसी का जाति भेद ये सब देखा, रंग रूप कुछ भी नहीं देखा, उम्र नहीं देखा बाबा, कुछ भी नहीं देखे बाबा। देखते हैं मेरा बच्चा आत्मा है जो कल्प पहले भी आया था। तो डबल फॉरनर्स क्या समझते हो? बाप ने जाति देखी क्या? बाप ने जाति देखी कि हिंदू है तो हिंदू को लाया जाए, शिव को तो सब समझते हैं कि हिंदू के लिए है, लेकिन बाबा इसीलिए कह रहा है विदेशियों को कि क्या जाति देखा? काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है, कुछ नहीं देखा, वो सब देखते ही नहीं बाबा। बाबा तो आत्मा को देखते हैं। तो मेरा कुछ नहीं देखा, मेरा है यह देखा कि मेरे बच्चे हैं ये। तो बाप बताओ, बाप का प्यार है या आपका प्यार है, किसका प्यार ज्यादा है? तो बाबा पूछता है कि बताओ बाप का प्यार ज्यादा है कि आपका प्यार, किसका है ज्यादा, किसका है? दोनों का प्यार है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार है कि हम लोग दोनों का प्यार तो है ना। अभी देखते हैं कि कितने लोगों को इतना सारा दुख है लेकिन फिर भी बाप को पहचान न सके, और हम लोगों को इतना बड़ा भाग्य मिला कि हम लोग भगवान को पहचान गए और उनकी हर श्रीमत पर बलिहार जा रहे हैं। कितना भी विघन आया, क्या क्या नहीं आया, लेकिन बच्चे हिले तक नहीं, जो निश्चय बुद्धि बच्चे कि नहीं हमको तो करना है, और अंत में जीत भी हो गया, जीत भी हो गया ना। तो नशा चढ़ता ना कि बाबा है तब तो जीते ना,
तो कहते बाबा आप ही तो कहते हो प्यार से प्यार खींचता है। देखिए बच्चे जवाब दे रहे हैं उस समय कि आप ही तो कहते हो ना कि प्यार से प्यार खींचता है। तो आपका प्यार है तो हमारा है, तभी तो खींचा ना। हम भी तो प्यार किए, 63 जन्म जो भक्ति किए, अव्यभिचारी भक्ति किए, केवल आपकी भक्ति करते रहो और श्रद्धा से किए, निस्वार्थ किए, उसका फल मिल रहा भी। बच्चे भी होशियार हैं और बाप को खुशी है कि इतना हिम्मत उमंग उत्साह रखने वाले बच्चे हैं। बाबा को भी खुशी लगता है कि श्रीमत पर चलने के लिए लाख विघ्न आया, उसको पार करके मेरे बच्चे विजयी बने। तो बाबा को भी नशा रहता है कि ऐसे ही बच्चे मुझे चाहिए थे। तो बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर की रिजल्ट में देखी कि मेजोरिटी बच्चों का टेंशन रहा है, ज्यादातर बच्चों का टेंशन रहा है कि अब हम मेरा पुरुषार्थ तेज होना चाहिए, रहा ना। अभी देखिए कितने बच्चे जो दब गए थे, उनका उमंग उत्साह दब गया था, आज सेवा भाव में उमड़ रहा ना कि हम और सेवा करें और सेवा करें। तो इसीलिए बाप दादा देख रहे हैं कि अटेंशन बढ़ा है पुरुषार्थ में। तो परसेंटेज जितना स्वयं भी चाहते हैं उतना नहीं है, लेकिन परंतु अटेंशन है। जितना हम चाहते हैं कि और अच्छा आगे बढ़े उतना नहीं है, लेकिन है अटेंशन कि अच्छा से अच्छा करें। और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे भी बढ़ रहे हैं। अपने दिल ही दिल में क्या सोचते, बाबा मुझे बहुत आगे जाना है, तो उस हिसाब से बढ़ भी रहे। जो जैसा संकल्प वैसा सिद्धि हो रहा है। तो बाबा कहता है ना, जितना आप स्वयं को देखोगे उतना आगे बढ़ोगे, और जितना औरों को देखोगे तो पीछे हो जाओगे। क्योंकि जो जिसको आप याद करो उसका वाइब्रेशन से चलोगे ना, फिर तो उसके पीछे आ जाना है। लेकिन जब हम बाप को देखेंगे और अपने आप को देखेंगे तो सदा आगे बढ़ेंगे। तो और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाओगे, निश्चिंत रहो। बाबा हमें निश्चिंत भी कर रहा है। माइनॉरिटी अभी कभी कभी अलबेलेपन में आ जाते हैं। माइनॉरिटी मतलब बहुत थोड़े बच्चे जो अभी भी अलबेलेपन में आ जाते हैं, कभी आलस्य के वश हो जाते हैं, अटेंशन भी कम दे रहे, जैसे अमृत बेला सो जाते हैं थोड़ा सा। बाबा अलबेलापन है ना, आलस है ना, नशा रहे नहीं, हमको उठना है, बाबा से वरदान लेना है तो नशा रहना चाहिए। उन्हों का एक विशेष स्लोगन है, हो ही जाएंगे, जाएंगे, जाना है नहीं, जाएंगे, हो ही जाएगा। यही अलबेला पर धीरे धीरे हो जाएगा बाबा, कर लेंगे बाबा, तो ये कर लेंगे हो जाएगा, यही अलबेलापन है। होना है, आज ही करना है बाबा, आज मुझे अटेंशन देना है। जब अमृत बेला जगते थे तो नींद तो बहुत आता था, आदत तो पड़ा हुआ था ना कि 2 बजे से उठने का मतलब है नींद आ जाना। तो क्या करते थे बाबा, चलो चलते फिरते, बैठेंगे नहीं लेकिन नींद को तो जरूर जीतेंगे। क्या करते थे, उसी समय काम शुरू कर देते थे। चलो इधर सफाई करना है, इधर आप बाबा का सॉन्ग बजा देते थे, जगना है बस ये। तो बाबा ये मुरली में चलाया है कि बच्चे जगने का अभ्यास करो, जगने का। और भल बैठे बैठे कभी आंख लग भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोना नहीं है तुमको। आंख लग गया वो ठीक है, लेकिन तुमको सोना नहीं है। तो हो ही जाएगा, ये अलबेलापन हो ही जाएगा। गा गेगी बाबा को अच्छा नहीं लगता है, तो जाना ही है। यह है तीव्र पुरुषार्थ, करना ही है मतलब आज ही करना है। तो ये बाबा कहता तीव्र पुरुषार्थी बच्चे का निशानी है। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। बच्चे वायदे इतनी अच्छी करते हैं, हिम्मत से करते हैं। तो जो उस समय बाप दादा को बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते, जब वादा करते हैं बाबा हमको करना ही है, तो बाबा दिल खुश मिठाई खाते हैं कि वाह मेरे बच्चे संकल्प तो कर रहे हैं ना करने का। बाप भी खा लेते हैं दिल खुश मिठाई उस समय। लेकिन फिर लेकिन लगाना पड़ गया बाबा को। क्यों? क्योंकि बच्चे वादा तो बहुत करते, कर नहीं पाते हैं। लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए। अगर फायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं हुआ ना। हम तो वायदा सुबह सुबह अमृत बेले कर लिए, बाबा दिन भर आत्मिक स्थिति में रहेंगे, और जहां परिस्थिति आया हिलने लग गए। तो वायदा भल करो, फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिलाते हो ना। वायदा भल करो, दिल खुश मिठाई है कि चलो संकल्प तो कर रहे हो ना। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन की अग्नि को भी अग्नि रूप में लाओ, एकदम तीव्र अग्नि ज्वाला स्वरूप में लाओ कि मुझे बनना ही है, आत्मिक स्थिति में आना ही है। ज्वालामुखी बनो, समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है उनको ज्वाला रूप स्वरूप होकर भस्म कर दो।
अगर कोई भी परिस्थिति आ रहा है तो एकदम ज्वाला रूप क्या होता है, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, मुझे इसकी बातों में नहीं फंसना है, मुझे इन परिस्थितियों में नहीं फंसना है। लगन रहनी चाहिए। इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में और लाओ। बाबा कहता है लगन को अग्नि रूप में और लाना है। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, यही ना है कि लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। दूसरी तरफ आप बच्चों की पावरफुल योग चल रही, पावरफुल योग चले, अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। अभी इधर योग चले और उधर मार काट चल रहा है, तो जीत किसका होगा? सफाई हो रहा ना, उधर हमारी योग से हमारे अंदर की सफाई हो रहा है और बाहर की सफाई वो लोग कर रहे हैं। तो यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को भी समाप्त कर देगा और सभी आत्माओं को सहयोग भी देगा। सहयोग, योग का शक्ति भी देगा। साथी सहयोगी हैं तो योग का ताकत भरना है। आपकी लगन ज्वाला रूप की हो और पावरफुल योग हो तो यह याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त कर देगा। देखिए, एक योग होता केवल बैठ जाना, अब बैठ जाना, कोई संकल्प आ रहा नहीं आ रहा, नींद के वाइब्रेशन में चले गए। लेकिन अगर अंदर का संकल्प आपका पावरफुल है तो नींद में नहीं आने देगा। आप कभी कभी अमृत बेला अनुभव कीजिए कि बाबा मुझे ऐसा करना है, एकदम लगन लगा लीजिए, आपको नींद नहीं आएगा उस समय। लेकिन जब अलबेलापन देख रहे बाबा को, बस देख रहे हैं, तो ये योग क्या है? योग माना बातचीत होना, तब तो उमंग उत्साह बढ़ेगा ना। तो बाबा कहता है कि इस अग्नि का रूप ले ले ये योग, इतना पावरफुल संकल्प योग लगाओ। दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। जब आपका योग पावरफुल होगा तो आत्माओं को अनुभव होगा शीतलता का। बहुत मतलब परिस्थितियों में देखते कोई कोई बच्चा ज्ञान में नहीं, बोले अच्छा पार कर लेंगे कोई बात नहीं, तो वो शक्ति कहाँ से आ रहा है? बाबा के बच्चों से उनके अंदर भी शक्ति जा रहा है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी आपकी स्थिति, उनके अंदर बेहद का वैराग्य की स्थिति प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल भी करेगी। भस्म हो रहा है ना, देह भान सबका भस्म हो रहा है, और दूसरी तरफ शीतलता से भी चल रहे, नहीं प्यार से चलो, क्या है इस दुनिया में रखा हुआ। बाहर वाले भी अब बोलने लगे हैं। तो बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी ये स्थिति, जब हमारी स्थिति पावरफुल होगी तब फैलाएगी। बच्चे कहते मेरा योग तो है, सिवाय बाबा के और कोई नहीं। यह तो बहुत अच्छा, एक बाबा दूसरा ना कोई, चलो अच्छा पाठ पढ़ रहे हो, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। केवल योग लगा रहे, बस बाबा बाबा कर रहे और कुछ भी नहीं। तो यही योग ज्वाला रूप हो जाना चाहिए, जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप हो, महाशक्ति स्वरूप हो। सर्व शस्त्रधारी दिखाया है ना दुर्गा को, तो अभी वह महाशक्ति का रूप प्रत्यक्ष करो। महाशक्ति का रूप, आठों शक्तियां हमारे अंदर पावरफुल हो जानी चाहिए। चाहे पांडव हो चाहे शक्तियां हो, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां ही हो, सागर नहीं हो, अभी नदी हो, ज्ञान गंगाएं हो। तो ज्ञान गंगाएं अब आत्माओं को अपनी ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो। दुनिया वालों को कैसे मुक्त करना? योग के सकाश से पावरफुल योग लगाएं, विश्व की सभी आत्माएं मुक्त हो रही हैं, तो अपने आप स्वतः ही लोग आने लगेंगे, आकर्षित होंगे। या तो फिर नहीं भी आएंगे तो उनके अंदर कर्मों की जो गुह्य गति उनको समझ में आएगा कि हमको अच्छे से अच्छा सोचना है। यह है वर्तमान समय ब्राह्मणों का कार्य। क्या कार्य करना है? कि हमें न्यारा प्यारा बनना है। तो सभी बच्चे पूछते हैं कि इस साल सेवा क्या करें, इस साल क्या सेवा करें? तो बाप दादा पहली सेवा यही बताते कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में हैं। वाणी से परे ये अभ्यास करना है, वाणी से परे, ज्यादा वाणी में नहीं आना है, जितना जमा कर सकते हैं उतना करें। तो वानप्रस्थी अपने समय साधन और सभी बच्चों को देखकर स्वयं वानप्रस्थ हो जाते। द्वापर में क्या करते थे राजा लोग कि 60 साल की उम्र के बाद सब कुछ विल कर देते थे अपने बच्चों को और चले जाते थे सन्यासी बनने के लिए, तो समर्पण करते थे। तो आप सभी भी अपने समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना और अभी औरों के प्रति लगाओ। अपने प्रति तो इतना समय लगा लिए कि हम और आगे बढ़े और आगे बढ़े करते गए, अब विश्व की आत्माओं के लिए भी लगाना, ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी लगाना है। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो हमें उससे योग का शक्ति भरना, ताकि वो भी माया से मुक्त हो सके।
तो अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ। अपने प्रति बाबा ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, तो अभी भी बच्चे अपने प्रति लगा रहे हैं। तो अपने प्रति नहीं, अब औरों के प्रति लगाना है। औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाओगे। अब जैसे कि बाबा से शक्ति ले रहे हैं, जैसे पानी यहाँ से उछलेंगे तो यहाँ से पूरे शरीर को भिंगाते हुए जमीन में जाएगा, तो उसी तरह जब बाबा से शक्ति भर के बोलेंगे इसको दे रहे, तो पहले हमारे अंदर आएगा। तो बाबा कहता उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त तुम भी बन जाओगे जब दूसरों को दोगे। तो दो फल जमा हो गया, आप भी हो गए ठीक और सामने वाला भी ठीक हो गया, तो उसका भी मिल गया आपको रिटर्न। तो मनसा सेवा, वाचा सेवा, और सबसे ज़्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन्हों को कुछ न कुछ मास्टर दाता बनकर देते जरूर जाओ। चाहे वो ज्ञान में हो या ना हो, सबको देते जाना है। कभी प्यार दे, कभी सुख दे, कभी ज्ञान दे, कभी शक्ति भरे, कुछ तो दे सकते हैं ना। तो निस्वार्थ देना है, लेकिन कोई स्वार्थ रख कर नहीं कि आज हम दे रहे हैं ना, कल मेरा मान सम्मान बढ़ा देगा, ये ऐसा नहीं। तो निस्वार्थ बनकर खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वतः ही लेना है। जितना आप देंगे इस समय, तो धरनी में एक बीज देते हैं, धरनी कितना रिटर्न करती है? पद्मा गुना। तो यहाँ देना ही लेना हो गया कि नहीं? तो जो भी जिस समय जिस स्वरूप में संबंध संपर्क में आए, कुछ लेकर आपसे जाएं। जो भी आए आपसे कुछ ना कुछ लेकर जाएं। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाएं, इसका विशेष अटेंशन रखना है। कोई भी आए, क्यों आ गया ये भी नहीं, आया है कुछ देकर इसको भेजना, इतना प्यार विश्वास दे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते भी है, अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ ना कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाने दिए बाबा, सबको अनुभूति कराए ना। तो यह चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया या खाली गया, चेक करो। खजानों से भरपूर होते हैं, वह देने के बिना रह नहीं सकते। जिनके पास ज्यादा खजाना है वो बिना दिए रहेंगे नहीं। तो अखुट अखंड दाता बनो, कोई मांगे नहीं। दाता कभी नहीं ये नहीं देखता कि यह मांगे तब दे। दाता ये नहीं देखता कि कोई मांगे तब दे, मेरे पास भरपूर हम देंगे, बस ये भावना आना चाहिए। अखुट महादानी बनो। अखुट का मतलब क्या होता है? जिसका जो जितना देगा वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं, फूटेगा नहीं। मतलब तो जैसे धन देते हैं तो धन तो खत्म हो जाता है, लेकिन ज्ञान देंगे तो वो बढ़ेगा कि घटेगा? सुख देंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? तो ये अखुट हो जाए। तो अखुट महादानी, महादाता स्वयं ही देता है। तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। महान दाता लेवता नहीं, आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो। आप किसके द्वारा मिल रहा है हमें सुख? बाबा के द्वारा। तो ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है, लेकिन सहयोगी है। ब्राह्मण कोई भी भिखारी नहीं, जैसे बोलते हैं ये ज्ञान में चलकर नहीं चल रहा है, तो भिखारी नहीं है, कमजोर भल है, तो हमें उसको दान देना है। तो आपस में ब्राह्मणों को भी एक दो को दान नहीं देना है, सहयोग देना है। दान नहीं देना है, सहयोग देना। उसको किस चीज का सहयोग? योग का दान, मतलब शक्तियों का दान देना है। तो यह है पहला नंबर सेवा। दे सकते हैं आप किसी भी आत्मा को। और साथ साथ बाप दादा ने विदेश के बच्चों की खुशखबरी सुनी, तो बाप दादा ने देखा जो इस सृष्टि की आवाज फैलाने के निमित्त बाप दादा ने जो माइक दिया है, वह विदेश बच्चों ने आपस में इस कार्य को किया है। और जब प्लान बना तो प्रैक्टिकल होना ही है। जैसे माइक क्या है? बाबा के बच्चों को तैयार किया गया कि जाओ, जैसे यहाँ से दादी जानकी जाती थी तो इंग्लिश तो नहीं जानती थी, इंग्लिश में ट्रांसलेट वहां से किया जाता था। तो माइक ही न है वो जो भाषा में ट्रांसलेट कर रहा। तो बाबा कह रहा है कि प्लान बनाया, अब प्रैक्टिकल होना ही है। तो लेकिन भारत में जो भी 13 जोन है, हर एक जोन से कम एक ऐसा विशेष निमित्त सेवाधारी बने, जिसको माइक कहो या कुछ भी कहो, आवाज फैलाने वाले कोई निमित्त बनाओ। यह बाप दादा ने कम से कम कहा है। लेकिन अगर बड़े से बड़े देश में ऐसे निमित्त बनने वाले हैं, जो सिर्फ जोन वाले नहीं, लेकिन बड़े बड़े देशों में भी ऐसा तैयार प्रोग्राम बनाना है, तैयार कर प्रोग्राम बनाना। बाबा कहता है एक जोन, लोग तो आज सीमित हो गए हैं जोन के प्रति, सेंटर के प्रति, पाठशाला के प्रति, एरिया के प्रति। जबकि बाबा बार बार कहता है कि सिर्फ जोन नहीं, चारों तरफ आवाज फैलाना है।
तो बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल से मुबारक दी। अभी मुख से दे रहे हैं, प्रैक्टिकल में लाने का प्लान पहले बाप दादा के सामने लाया। बाबा कहता है कि अभी मुख से दे रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल में लाकर लाओगे ना बच्चों को, तो फिर प्रैक्टिकल में भी देंगे। वैसे बाप दादा जानते हैं कि भारत में और ही सहज है, लेकिन अभी कुछ क्वालिटी की सेवा कर सहयोगी समीप लाओ। कुछ क्वालिटी की सेवा, क्वालिटी पहले खुद के अंदर भरा जाता है, तब दूसरों को किया जाता है। प्रैक्टिकल लोग देखना चाहते, केवल मुख का बोल नहीं देखना चाहते। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो बहुत सहयोगी है, लेकिन संगठन में उन्हों को और समीप लाओ। संगठन में और समीप कैसे लाना? बाबा बार बार कहता संगठन लेकर चलो, अकेले नहीं, संगठन लेकर चलो। साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ वह मधुबन में चारों ओर ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। ज्वाला स्वरूप वायुमंडल की इतना योग का ताकत बढ़ जाए, इतना प्राप्तियों का भंडार लग जाए कि लोग खुद ब खुद देखते हुए आए, तो हमारा चेहरे चलन से ये प्रत्यक्षता होगी ना कि ये भरपूर हैं। चाहे जिसका भी भट्टी कहते हो वह चेक करो, चाहे आपस में संगठन में रू रिहान करके ज्वाला स्वरूप का अनुभव कराओ और आगे बढ़ो। ज्वाला स्वरूप का अनुभव करवाना है कि देखो कितना अच्छा। आज देखिए बहुत लोग बोलते हैं आप लोगों का संगठन बहुत अच्छा है। संगठन बनाया गया ना, शुरू में तो नहीं था, तो बनाया गया तो चारों तरफ का संगठन अच्छा बना। आज देखिए ऑनलाइन भी संगठन बहुत अच्छा बन गया है, ऑफलाइन भी बन गया है। तो जब इस सेवा में लग जाएंगे तो छोटी छोटी बातें क्या है वो किनारा हो जाएगी। अब बातें कुछ है ही नहीं। परिवार में क्या है, अगर कोई कमजोर है, हर तरह का उंगली है ना, पांचों हम स्वीकार करके चलेंगे, कोई मनमुटाव नहीं। और कोई फीलिंग है जिसे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कोई राजा प्रजा का फीलिंग नहीं, यहाँ तो परिवार की फीलिंग आनी चाहिए। तो जिसमें समय लगता है बनाने में, ये संगठन बनाने में समय लगता है, मेहनत भी लगती है, दिल शिकस्त भी बहुत बच्चे बन जाते हैं, हार भी जाते हैं। अरे कितना भी करो कुछ नहीं होता है, लेकिन नहीं, हारना नहीं है। सब ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज, और उसके आगे यह समय देना, मेहनत करना, ये गुड़ियों का खेल अनुभव होगा। बाबा कहता है कि अगर हाईएस्ट तुम बन जाते हो तो सबको समय देना, सबको योग का शक्ति देना लगेगा जैसे खेल हो रहा है, और स्वतः ही फिर उसका प्रभाव निकलना शुरू हो जाएगा। स्वतः ही सहज ही सेफ हो जाओगे, एकदम सुरक्षित हो जाओगे। बाप दादा ने कहा है ना कि सबसे ज्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। बाबा ये ठीक हो जाए, बाबा ये ठीक हो जाए, मेहनत नहीं करना है बाबा को। बाबा बोलता है बच्चे मेहनत नहीं करो, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाते चले जाओ। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है तब मेहनत ज्यादा लगती है। अगर ज्वालामुखी योग नहीं है, अटेंशन रहता है अपने ऊपर, मुझे जागृत रहना हमेशा। कौन सी जागृति? ये नींद का भी जागृति और आत्मा की भी जागृति, दोनों का ही। अब जैसे यहाँ आकर भी सोएंगे तो फिर जागृति है, तो दोनों जागृति चाहिए, नींद का भी और आत्मिक स्थिति का भी। तो अभी मेहनत से मुक्त बनो, अलबेले नहीं बनो, लेकिन मेहनत से मुक्त होना। ऐसे नहीं सोचना मेहनत तो करना नहीं है तो आराम से सो जाओ। जब मेहनत नहीं करना, आत्मिक स्थिति में रहना, सो जाओ। तो सोना है क्या? सोना नहीं है, लेकिन मोहब्बत से मेहनत को खत्म करो। अलबेलेपन से नहीं खत्म किया जा सकता है। अरे बाबा बाबा चल रहे, नहीं सोए हुए नहीं है, हम बाबा को याद कर रहे, ऐसे नहीं। वो उसका चेहरा चलन जागृत होना चाहिए। तो समझा? अब इतना समझा कि फिर बाबा पूछा समझा कि फिर से सो जाना है, क्या करना है? समझे बाबा? अभी बाप दादा को आना तो है ही, पूछते हैं आगे क्या होगा। बाप दादा आएंगे या नहीं आएंगे? बच्चे पूछते आएंगे भी कि नहीं। क्या नहीं आ रहे हैं बाबा? बाबा आते हैं कि नहीं? तो बाप दादा ना तो करते नहीं है, कभी नहीं करेंगे ना, तो हाँ जी ही करते हैं, हाँ जी करते हैं। बच्चे कहते हैं हुजूर और बाप कहते हैं जी हाजिर, आ जाते हैं। तो समझा अब क्या करना है क्या नहीं करना है, दोनों समझ में आ रहा ना? क्या नहीं करना है, दोनों नींद से मुक्त होना है, नींद नहीं लेना है। और क्या करना है, हर बात में बाबा को याद करना है, हुजूर को याद करना है। तो मेहनत मोहब्बत से कट करो, मेहनत को मोहब्बत से कट कर दो, हर वक्त बाबा को याद करो। अभी मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ, अब मेहनत नहीं करनी है, मोहब्बत से, आलस्य से नहीं,
आलस से अलबेलापन नहीं, ये पक्का याद रखना। आलस से नहीं, बार बार बाबा पूछ रहा, आलस से नहीं। ठीक है, ठीक है, बाबा पूछ रहा है सब संकल्प पूरे हुए, कोई रह गया? संकल्प पूरा हो रहा है कि नहीं? सब चीज पूरा हो रहा है, सब कुछ पूरा हो रहा है, बल्कि उससे ज्यादा ही हो रहा है। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे ना, तो लालच बढ़ता जा रहा है कि और करे और करे। तो ये लालच नहीं है, बाप दादा भी खुश होता है, नहीं बच्चे और आगे बढ़ो। जनक दादी जानकी से पूछते हैं, कुछ रहा है संकल्प? तो दादी मुस्कुरा रही हैं, खेल पूरा हो गया या ऑपरेशन भी क्या है? खेल खेल में पार करो, खेल अच्छा रहा ना। देखिए कोई भी तबीयत होता है जैसे नाजुक हो जाता है, शरीर है ना, पुराना शरीर है ना, तो कुछ ना कुछ इसको खेल की तरह पार करना है। सेकंड ड्रिल करवाएं बाबा। सेकंड में बिंदी रूप बनकर मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। मैं बिंदी, पहुंच गई परम धाम में। मैं फरिश्ता, पहुंच गई सूक्ष्म तन में। मैं देव स्वरूप, पहुंच गया बैकुंठ में। मैं पूज्य स्वरूप, पहुंच जाती हूँ मैं मंदिरों में। तो इस तरह से ड्रिल करना है। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि सब एकाग्र हो जाए, कोई बुद्धि नहीं चले फिर स्टॉप। तो स्टॉप। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करके देखो, मजा आ जाएगा। कंट्रोलिंग पावर यूज करना, ऐसे नहीं ऑर्डर करो और कंट्रोल हो, 2 मिनट के बाद कंट्रोल हो, 5 मिनट के बाद कंट्रोल हो। इसीलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज करके देखते जाओ कि कितना हम यूज कर रहे हैं। सेकंड में होता है, मिनट में होता है या ज़्यादा मिनट लगता है, ये सब चेक करो। अभी सभी का 3 मास का चार्ट और पक्का करना। 3 मास में दिया गया ना, उस दिन भी बाबा बोला 3 मास का चार्ट पक्का करो। सर्टिफिकेट लेना है ना, तो पहले स्वयं को सर्टिफिकेट दो। बाप दादा फिर देंगे, लेकिन पहले खुद, हम खुद बोल देते हैं ना कभी कभी, बाबा जितना चाहते उतना नहीं हो पा रहा, तो सर्टिफिकेट क्या दे रहे हैं? 100% तो नहीं दे रहे हैं, तो बाप दादा देंगे, पहले तुम खुद दो। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धानक, आज वरदान है, शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। आज देखिए इस बात को, संकल्प से सिद्धि हो रहा ना आज, जो इतना जोर से, तो देखिए आज सभी बोलते हैं कि कैसे इतना आगे बढ़ गया, गीता पाठशाला को तो इतना नहीं है, लेकिन आज बाबा के प्यार में बाबा संभव कर दिया ना असंभव को भी। आज सब कुछ, सारा अधिकार हम लोगों को मिल रहा है, और ये नहीं कि अपने मन से सब कुछ दिया जा रहा है ना। तो बाबा कहता शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दो। कौन क्या सोचेगा, नहीं, बाबा आप दे रहे हैं। बाबा से ही ना प्यार में लड़ते रहें और बोलते रहें कि बाबा ये करना ये करना, आप कराओ। अगर नहीं कराते हो तो समझ लेंगे गृहस्थियों के लिए नहीं है। बाबा से बोलते गए तो सच्चे सेवाधारी बनो। कहा जाता है संकल्प भी सृष्टि बना देता है। जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। अब क्या करें, ऊपर से ही ऑर्डर नहीं है तो कैसे करेंगे, ये व्यर्थ हो गया। आपको बाप दादा सहयोग देगा, देहधारी बड़ा नहीं है, आप संकल्प तो करें, सिद्धि वो करवाएगा। तो सच्चे सेवाधारी वो है जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुराने वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। पुराना वाइब्रेशन क्या था, गीता पाठशाला को कोई अधिकार नहीं है और बाबा सारा अधिकार दे दिया, ये बाप की कमाल है। तो जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे आपके शुद्ध समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। क्यों नहीं कर सकते हैं, सेवाधारी बनकर करेंगे, संपूर्ण समर्पण होकर करेंगे। अब देखिए बहुत ऐसे गृहस्थी हैं, अब सोचेंगे कि हम भी करें, तो उसके लिए संपूर्ण समर्पण भी चाहिए आपका। आप सोच रहे हैं कि बाबा पहले घर बना लें, बच्चों को देख लें, तो वैसे नहीं, आपको सब कुछ समर्पण करना होगा। दे के रिश्ते, दे की प्राप्तियां, सब कुछ, तब जाके फिर बाबा भी देखता है, ये देने वाला बाबा है। तो अब ऐसी सेवा करो जो अब तक नहीं हुआ है, वो करके दिखाना है। स्लोगन है, विघन रूपी सोने की महीन धागों से भी मुक्त बनो। विघन रूपी महीन धागा सोने का भी होता है। अरे बच्चे बहुत अच्छे बन गए, अब थोड़ा सा तो मान रखना पड़ेगा ना उसका भी।
परिवार सब कुछ ठीक कर रहा, तो थोड़ा सा हमको भी, बाबा बड़ा है, बाबा का श्रीमत बड़ा है, उसके संकल्प अगर माया भी है तो आप उससे किनारा करें। तो मुक्ति वर्ष मनाओ इस साल, सोचना नहीं है। सूचना आज का है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप से योग शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होकर, पूज्य स्वरूप कभी विघ्न विनाशक के रूप में, कभी महावीर के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, तो स्वयं को इष्ट देव इष्ट देवी समझकर अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करो। भक्तों की मनोकामना क्या है? दुख, अशांति, बीमारियों से मुक्ति, कमी कमजोरियों से मुक्ति। तो ये मुक्ति का दान देना है। नजर से निहाल करने की, नजर से निहाल मतलब उनकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी सेवा करनी है। दर्शनीय मूर्त बनकर, दर्शनीय मूर्त कि हमें देखकर उन्हें वाइब्रेशन आए कि इनसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज लोग कहते हैं ना, अपना हाथ रख दीजिए, आप पानी दे दीजिए, तो ये क्या है? यही तो दर्शनीय मूर्त का पहचान हो रहा ना। तो दर्शन कराते हुए प्रसन्न करने की सेवा करो, सामने वाले का ठीक हो जाए। देखिए, अगर हमारी स्थिति पावरफुल है तो स्थिति से बाबा पूरा कर देता है। तो इसीलिए अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएंगे, सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति।